अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। सबको नमस्कार। पिछला एक हफ्ता अपने दिल्ली वालों के लिए उसके पहले वाले एक हफ्ते से थोड़ा बेहतर था। पिछले एक हफ्ते में उसके पहले वाले एक हफ्ते से कम केस आए, कम लोगों की मृत्यु हुई। तो एक तरह से पिछला हफ्ता अच्छा रहा। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने बड़ी कठिनाई के साथ ये जो लॉकडाउन है इसका पालन आप लोग कर रहे हैं, और अगर हम इसी तरह से पालन करते रहें तो मुझे उम्मीद है इस महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। पिछले हफ्ते रविवार को जब मैं आपके सामने आया था, मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और 27 तारीख को हम लोग इस पे दोबारा निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी, इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है। तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में है, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है, वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। कोई मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी, जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ। कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा अगला एक और हफ्ता, ये जो एक ऑर्डर आया है परसों केंद्र सरकार का, इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाज़त अगले एक हफ्ते तक, 3 मई तक और नहीं दे रहे। 3 महीने तक यथावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तय करेंगे। एक अच्छी खबर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी,
और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे, उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। तो मुझे लगता है ये इससे हमें ये सबक लेना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। थैंक यू।